ऐसा तो नहीं कि इस स्पॉट को, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर इस स्पॉट को ही खत्म करने का कोई प्रयास हो? नहीं, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। सुईसर लेक की आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये लेक काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन हमने बाबा पैड देवता के स्थान से आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी और तब हमने आपको बताया था कि देव स्थानों के ऊपर मछलियों को मारा जाता है। तो आज यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो मारी जाती हैं। और दूसरा, यहाँ पर हमने, क्योंकि हम पहले जब यहाँ आया करते थे तो यहाँ काफ़ी मछलियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर मछलियाँ जो हैं इक्का दुक्का ही देखने को मिल रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर शायद मछलियाँ जो हैं वो समाप्त हो रही है और थोड़ी गंदगी भी जो है वो यहाँ पर है। ये ट्रैक पर आप थोड़ी नज़र मारेंगे तो ये ट्रैक भी ऐसा लगता है थोड़ा अब कमज़ोर पड़ रहा है। शायद वापस से इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखें, कुछ फट्टे जो हैं यहाँ पर निकल गए हैं, ये लकड़ियाँ जो हैं, ये देखें। तो हमारे साथ यहाँ पर सरपंच साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, थोड़ा सा यहाँ आ जाए, आप अपना नाम बता दें। मैं बोधराज सिंह, सरपंच सर। अच्छा, मैं थोड़ा, एक तो साथ साथ में हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे लोगों को, साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मछलियाँ मारी जाती है? नहीं सर, ये देवस्थान है, मारी नहीं जाती हैं, एक्चुअली मर रही हैं। और कुछ साल पहले किसी ने मछली को इधर सीड डाल दिया और ये जो मछली जो बहुत ख़तरनाक मछली है, क्योंकि जो बावासर की मछली है वो 1-2% ही बची हुई है। और इसका पिछले दिनों प्रपोजल भी बना कि इसको शिफ्टिंग का, लेकिन वो प्रपोजल ही रह गए। अभी शिफ्टिंग का आज कल का ही हम जैसे आप बता रहे हैं, कोई दूसरी कोई मछली डाल दी जो दूसरी वाली मछलियाँ खा गई, तो वो एक खुद ही रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर कमी हो गई है। जी जी। और इस मछली से इस झील का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये मछली पता नहीं कौन सी मछली है। और ये साइडों में देखा होगा आपने, क्योंकि खोज रही है। ये सराउंडिंग एरिया में पेड़ थे, आम के पेड़ थे और पेड़ थे, इन्होंने सारा सराउंडिंग में खाली कर दिया। ये दीवार में बैठ रही हैं और इसकी मछली की वजह से इस झील का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आपको लगता है कोई जानबूझ के किसी ने शरारत की है? नहीं, शरारत नहीं की। एक्चुअली वो मछली थी जो बावासर की, वो छोटी मछली थी और उन्होंने मानसर देखी, मानसर भी डाली गई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो जब मछली डालेंगे टूरिस्ट बढ़ेगा, उसकी वजह से किसी ने डाली। और ये आज की डेट में नुकसानदेह है हमारे लिए, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि इस स्पॉट को, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर इस स्पॉट को ही खत्म करने का कोई प्रयास हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने से यही सोचा कि चलो इस मछली से लोग बाहर से देखने आएंगे कि हाँ मछली, उनको आटा डालेंगे, और उसकी वजह से ये डाली थी। लेकिन ये उनको शायद नॉलेज नहीं होगी ये मछली कौन सी मछली है और इसका आने वाले टाइम में क्या नुकसान हो सकता है। और आज वो नुकसान हम लोग सभी भुगत रहे हैं। बहुत मछलियाँ हुआ करती थी यहाँ पर, वो सारी इन्होंने मछलियाँ खाई गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस मौसम में हर साल ये मछलियाँ कम दिखती हैं और अभी थोड़े दिनों के बाद ये मछलियाँ तो बहुत सारी हैं इसमें। और सर्दी के बाद जब भी ये मौसम आता है, ये मरना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये दिखती भी कम है, क्योंकि गहरे पानी में चले जाती हैं। और आने वाले टाइम में ये सामने दिखेंगी भी। और एक बात और हमें देखने को मिल रही है, जैसे इस तरफ हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तो साथ साथ में अगर थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं तो काफ़ी गंदगी है। और ये देखने को ये भी मिल रहा है कि नाले वगैरह जो हैं वो भी ऊपर से, पहाड़ियों के जो गंदा पानी है वो भी यहाँ ही आ रहा है। ये एक पाइप दिखाओ, ये यहाँ पे देखें, यहाँ से ये गंदा पानी आ रहा है। इससे भी थोड़ी गंदगी नहीं हो रही इसमें? ये पानी का कोई और रास्ता नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है। और मैं जब सरपंच बना और इसकी 6 ड्रेनें जो बीच आ रही हैं, हमने पहला काम यही किया था, इनको जालियां लगवाई थी। लेकिन जालियां लगने के बाद क्या हुआ, जब बारिश होती थी, जो नालियों में प्लास्टिक या गंदगी वगैरह वो जमा होकर इकट्ठी हो जाती थी, पानी वो ओवरफ्लो होने लगा। फिर कुछ लोगों ने वो जालियां मजबूरन तोड़ने पड़ी। और हमने भी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है, जितनी जो गंदे नालियों वाले जितनी भी बीज डाली हुई हैं और इनको डाइवर्ट किया जाए। जैसे अभी
पीछे आपने देखा ही होगा जो काम चल रहा है, उनका भी लोगों का जो पानी है, रूटीन का जो किचन का या वॉशरूम का, वो पानी सीधा झील में जा रहा है। और मैंने वाइल्ड लाइफ से भी बात की, मैंने PWD से भी बात की और DC साहब से भी बात की। वो अभी शायद हम उम्मीद कर रहेंगे क्योंकि वो उस ड्रेन को दूसरी साइड डाइवर्ट करने की वो DPR बनवा रहे हैं। होगा आने वाले समय में, ये भी होगा। अच्छा, उम्मीद तो है कि होगा, क्योंकि आज से 2-4 साल 10 साल पहले इस सुरिंसर को देखते थे कि इधर कुछ भी नहीं था। और अभी जो सरकार है, DIPCOM साहब ने इधर 2 चक्कर लगाए और उनके आने के बाद थोड़ा हर डिपार्टमेंट एक्टिव भी हुए और आउटपुट भी दिखी। क्योंकि ये जैसे जटियाँ हैं और ये पहले इनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी। और जो हमारी सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके पास 1.5 करोड़ रुपया बजट है टोटल, और उनमें से उन्होंने थोड़ा बहुत इनको रिपेयर करके अभी उन्होंने अगले प्रपोजल में शायद इनके पैसे रखे हुए हैं जो कंप्लीट रिपेयर करेंगे। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार भी हैं मोहित जम्वाल जी, और जम्वाल साहब के बारे में हम आपको बता दें, इनका घर भी यहीं पास में ही है। अच्छा जम्वाल साहब, ये क्या गंदगी, आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? बहुत बार आवाज़ उठाने का प्रयास किया। यहाँ पर राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है। जिस समय इलेक्शन आते हैं दावे किए जाते हैं, हम ये करेंगे, जब बन जाता है इंसान किसी ओहदे पर पहुँच जाता है, उसके बाद ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। जिस तरह ये सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नाले बीच में छोड़ गए थे, ये सारी गंदगी, पीछे पूरा मोहल्ला है एक, वो सारी गंदगी इसके बीच में आ रही है। इसकी और भी पंचायत को ध्यान देना चाहिए था, संबंधित विभागों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कोई आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अहम जानकारी देना चाहेंगे या कुछ डेवलपमेंट के लिए कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं, ये लूप होल हैं, इनको अगर ठीक कर दिया जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हो सकती हैं, वो मछलियाँ जो हैं वो कम हो रही हैं, उसका भी थोड़ा। दीपक, ऐसा है यहाँ पर जब किसी विभाग के संबंधित अधिकारी आते हैं, वहाँ पर जिस तरह वो पंचायत के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, वहाँ पर चंद लोग ही होते हैं, पूरे गांव को नहीं बुलाया जाता है। वो किसी की बात, यहाँ पर कई बार CEO का घेराव किया लोगों ने, उसने गाड़ी तक रोकना उचित नहीं समझा। तो डेवलपमेंट क्या होगी जब एक अथॉरिटी के CEO हैं, लोग उनके आगे अपना पक्ष रखेंगे, जब बस सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो पक्ष किसके आगे रखेंगे लोग? ये हमारे सरपंच वगैरह करते हैं काम? हाँ, काम तो कर ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है कितना अच्छा काम चल रहा है इनका। ठीक है ना, और बताए। अच्छा सरपंच साहब, यहाँ पे आते हैं अभी टूरिस्ट बड़े हैं कि कम हो गए? नहीं, टूरिस्ट तो बड़ा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब से ये पार्क की एक्टिविटी शुरू हुई है और भी थोड़ा बहुत अथॉरिटी ने अभी इसका जो डा बंगला है इसको भी आउटसोर्स कर दिया है। ये भी विदिन डे में शायद खुलने वाला है। टूरिस्ट तो बढ़ रहा है। जैसे आप कोई काम करवाने लगते हैं तो ये राजनीति होती है, कोई टांग खींचने वाले हैं लोग यहाँ पर? वो तो चलता ही है, हर जगह ऐसा होता ही है। क्योंकि अभी जैसे इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा एरिया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है हमें डेवलपमेंट में, और लेकिन अभी डेवलपमेंट में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लगी हुई है, वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जैसे ये हमारी झील का आउटलेट था और इन्होंने उस ड्रेन का काम लगा हुआ है, बाकी और भी 2-4 उन्होंने काम लगाए हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो झील में गंदगी जा रही है कैसे हम रोकें, क्योंकि हमारे साथ बैठ के एक और इन्होंने DPR बनाया है अथॉरिटी ने, वो शायद लगभग 200 करोड़ के करीब बना हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि इसका जल्दी अप्रूवल मिले और ये सारा ठीक हो जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये काफ़ी सुंदर ये झील है और टूरिस्ट तो यहाँ पर आते ही हैं, आकर्षण का केंद्र भी है ये। लेकिन जब यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, हम यहाँ वैसे कवरेज के लिए तो नहीं आए थे, घूमने के लिए आए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिले। मछलियाँ हमने देखी, यहाँ पर कम मछलियाँ हैं, तो हमें लगा कि नहीं, इस पर बात जो है वो की जानी चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि यहाँ पे ना जाने कौन सी ब्रीड, जैसे बता रहे हैं कौन सी ब्रीड मछलियों की है, जिन्होंने बाकी वाली मछलियाँ ख़त्म कर दी हैं, और ये यहाँ पर कुछ ना जाने क्या कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो हो रही है लोगों को। हमें लगता है कि इसमें ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे और इसे और खूबसूरत बनाने का प्रयत्न जो है वो होना चाहिए। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोगोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।